आज निपटाएंगे सारे बचे कुछ काम, क्योंकि ज्वेलरी के काम में कुछ काम ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ रही थी बैंक से रिलेटेड। बच्चों की शॉपिंग थोड़ी सी होली की थी और रास्ते में हुई हमारी बाइक ख़राब और हम लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ा। मैं तो रोने लगी थी। क्या हुआ था सब कुछ आपको पता चलेगा। घर तुरंत पहुंचना था क्योंकि हम किससे मिलने वाले थे वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो जिनसे मिले हैं ना, आपको झलक दिखाई है ना, उन्हीं की ये ज्वेलरी है। और इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो होते हैं ना सेट, लड्डू गोपाल से लेके कान्हा जी से लेके राधा रानी तक के सारी चीज़ें बनवाई हैं। और ये सब कुछ है एकदम एडजस्टेबल। तो थोड़ा बहुत मैंने इसमें ना चेंजेस किए हैं। आपने पहले मेरी ज्वेलरीज देखी होंगी, उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कमरबंद है। ईयरिंग्स में मैंने लटकन अटैच कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। और जब इंसान काम करता है धीरे धीरे तभी तो कुछ चीज़ें सीखता है। और मैंने इसको एकदम परफेक्ट कर लिया है अपने कान्हा जी और लड्डू गोपाल की ज्वेलरी को। और ये देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हर तरह के कमरबंद मैंने अटैच किए हैं। कुछ चेन वाले हैं, कुछ लॉरियल्स की माला वाली है, कुछ लेयर्ड पर्ल नेकलेस में जो यूज़ करती हूँ ना उन मटेरियल से हैं। और मेरी मटेरियल्स जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ सारी की सारी वो जो हम लोग ज्वेलरीज पहनते हैं ना, वो मतलब कि बिल्कुल जो मटेरियल्स वाली ज्वेलरीज हम लोग नॉर्मली पहनते हैं वही तो हमें अपने लड्डू गोपाल और कान्हा जी और सारे भगवान जी को पहनानी चाहिए। और इसके अलावा ये वाले भी सेट से, और ये बनाने में मुझे ना नहीं भी तो मतलब कि 7 सेट है ना टोटल, और ये इन्हीं के हैं। इसमें मैंने कुंदन वाले लगाई थी एक माला, पूरी एक माला बहुत हैवी और कॉस्टली बनाई थी। और बाकी उससे थोड़े से कम रेंज की खाटू श्याम जी की भी कस्टमाइजेशन चल रहे हैं, जो कि अभी ऑनलाइन में जाने हैं ये वाले। और खाटू श्याम बाबा की कस्टमाइजेशन जिन्होंने पहला ऑर्डर दिया था उनकी तो बुकिंग नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद मतलब इतने सारे लोगों ने मेरी मेहनत को देखा और उन्होंने पसंद किया है और बहुत सारी ज्वेलरीज मंगाई है। तो इसमें खाटू श्याम बाबा की भी ज्वेलरीज मैं बनाने लगी हूँ। और साथ में लड्डू गोपाल के आप देख रहे हो, ये कान्हा जी के हैं। थोड़ी सी बड़ी मूर्ति होती है ना उनकी, तो कमरबंद में लटकन लगाना था। ये सब चीज़ें मैंने ना पहले जो आपको दिखाई थी उसमें नहीं थी, जो मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। और अब जाके मेरी ज्वेलरी है वो है एकदम, मतलब उस वक्त भी परफेक्ट थी, लेकिन अब तो मतलब कि ना 100 में 110 नंबर दे सकते। उस वक्त वाली ज्वेलरी को 100 में 100 नंबर दे सकते थे, बट अभी 110 दे सकते हैं, क्योंकि अब कुछ में गोल्डन कलर का हमने टचअप दिया है। अब आपको जब भी ज्वेलरी बनानी होगी ना, तो आप अपने हिसाब से कलर कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कैसे कलर चाहिए, किन कलर्स का मिक्सअप होना चाहिए, उसमें कौन से कलर ज़्यादा दिखने चाहिए, कौन से कलर कम दिखने चाहिए। बेड़ा है, ईयरिंग्स है, हाथों के ब्रेसलेट्स हैं, कमरबंद है और माला है। इसके साथ साथ मतलब कि आप अलग से चाहो तो आप राधा रानी की माथा पट्टी और कमरबंद चेन वाली और घुंघरू वाली हर तरह की बनवा सकते हैं। तो मैं कर देती हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है। और बाहर के सारे काम निपटाते ही जो हमारी जिन्होंने ये कस्टमाइजेशन कराई है ना, इसमें आपने देखा होगा सीज फुल है जो यहाँ पे माथे पे पहनते हैं ना, माथा पट्टी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मारवाड़ी फैमिली से हैं तो उन्होंने अपनी कल्चर के हिसाब से कस्टमाइजेशन कराई हैं। तो ये सारी पैकिंग हो गई हमारी। अब ये सब ज्वेलरीज मैं रख देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने कस्टमाइजेशन करा, मतलब कि खुद के लिए हम लोग तो सभी सोच लेते हैं, बट घर में कान्हा जी लड्डू गोपाल आपने रखे हैं तो उनके लिए सोचना, मतलब कि बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उन सबको मैं देख रही हूँ कि मतलब कि कितना ध्यान से और सारी चीज़ों से वो लोग मतलब ये मतलब खुद तो पहनते ही हैं और भगवान जी पे भी सब कुछ ध्यान देते हैं प्रॉपर, कि उनकी भी ज्वेलरीज अच्छी होनी चाहिए। और सभी मुझसे करा रहे कस्टमाइजेशन के लिए, थैंक यू। मैं आ गई थी फिर यहाँ पर सारी पैकिंग करने के बाद। खाना बना, नाश्ता भी नहीं बना था हमारा, तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी जग जा रही हूँ ताकि मैं पैकिंग वाले काम सुबह सुबह कर दूँ, क्योंकि मुझे शाम में सारे डिस्पैच करने होते हैं। और जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, ज्वेलरीज के ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और मतलब कि नींद वाला जो है ना, अब 2-3 बजे सो के 4-5 बजे जग जाना होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर सोएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे किसी किसी दिन थोड़ा सा सो लेती हूँ कि मतलब थोड़ा लेट तक, ताकि मेरी तबीयत भी ठीक रहे। और आज तो मेरा सर इतना चकराया, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ था ना वो सब आपको दिखाऊंगी। और मैं बिल्कुल रोने लगी थी और सब आपको दिखाऊंगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी मेरी मम्मी वाली स्टाइल में राई का मसाला दे करके करेले का भरवा। लेकिन भरवा ना मेरे हस्बैंड ने करेला को इतना उबाल दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ी सी बिजी थी पैकिंग में, तो मैंने कहा था करेला उबाल के रखो और फिर पीस के रखो, प्याज टमाटर तो मैं आती हूँ, तो मुझे बाकी का क्या क्या चीज़ें करनी है ना, छोटे छोटे से मसाले बारीकी का ध्यान, जो भी चीज़ देना वो मैं देख लूँगी। तो इन्होंने क्या किया ना
कि करेला को थोड़ा ज़्यादा ही उबाल दिया और करेला हो गया है भरवा बनाने के लिए नहीं, भरता बनाने के लिए रेडी। कोई बात नहीं, भरता ही बना देंगे और क्या करेंगे, टेस्ट तो वही आना है करेला और मसाले का। तो मसालों पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि ये अच्छे से बने, क्योंकि करेला मैंने देख लिया था पहले ही कि वो थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया है। तो ये मसाला फ्राई होने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। इस बीच में मैं सोची कि मेरी व्लॉग्स अपलोड कर देती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, आवाज़ डाल लेती हूँ, तब तक ये फ्राई होता रहेगा। और बर्तन मतलब कि मेरे आदत है ना, सुबह से जब मैं चाय पीऊँगी, खाना बनाऊँगी, मैं इतने बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ ना, तो सब क्लीन करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नहा धोकर। तो पतिदेव गए हैं अभी स्कूल एडमिशन कराना है आज अनमोल का, और मेरा मुंह वो हो गया है। कल मैं दिन में ना खा नहीं पाई थी और टाइम नहीं था, तो सुबह थोड़ा सा मैगी खाई थी और फिर शाम में आई थी तो पराठा बनाई थी, तो 6 ही पराठे बने थे, तो 2 मैं खाई थी। मेरे हॉल से ना ऐसी आवाज़ पूरे दिन आता है। तो 4 रोटी मतलब कि हस्बैंड खा लिए थे और 2 मैं खाई थी बस। उसके अलावा मैंने कल कुछ खाया ही नहीं था और मेरी हालत ऐसी हो गई है ना। आज जाके मैं भरपेट खाना बनाई और खाई हूँ, और एक दिन भूखे एक दिन खा के आज मेरे हस्बैंड ऐसे ही रह गए बिना खाए पिए। उनकी वजह से मुझे थोड़ी सी पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक के काम से जाना था और कल हम लोग जा नहीं पाए। कल मैं इतनी ज़्यादा शोर मचाई कि अब जाएंगे अब जाएंगे, और मुझे पता था इस घर का कि जब तक शोर नहीं मचा कोई काम होना नहीं है। 1 महीने से बोल रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने टाल दिया। अब जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनके बैंक की, तो फिर जाके कल पूरे दिन थोड़ा सा शाउट मोड में रही बिना खाए पिए, तो जाके वो रेडी हुए, शाम में गए, फिर भी शाम में नहीं हो पाया। आज जाने वाले थे और आज छुट्टी है बैंक की, और 4 दिन और कई लोगों को, जो मैं बता रही थी ना कि 100 में 2 लोगों के पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं दिखा रहा है अकाउंट में, तो ये चीज़ उनको पहले से क्लियर रखनी चाहिए थी, और देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। नहीं होगा तो फिर मुझे अपना ही एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बट देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। लेकिन हाँ चलो, बाकी लोगों के तो ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैं चल रही अभी भी पैक ही करने जा रही हूँ। लड्डू सो रही है जस्ट मेरे पीछे, बेहोश हो रही है। तो और थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से ही मैं उनको बोलती हूँ हमेशा कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रखा करो, कोई भी अकाउंट्स ढंग के नहीं, कि मतलब प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से देख रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आज होएगा अनमोल का एडमिशन, और बहुत सारे लोग ज्वेलरीज बुक कर रहे हैं, तो बनाना भी है। अच्छा, मेरे ना ज्वेलरीज की कलेक्शन के लिए आ रहे थे, मैं बात कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी बाद में। और ये देखो, ज़्यादा देर कभी भी भूखे प्यासे मत रहना, वरना ये हालत हो जाएगी। और ऊपर से धूप में दौड़ना भी होता था, और मेरी हेल्थ शायद धीरे धीरे कम हो रही है, बट ठीक है, हेल्थ तो कम होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी है, ये भी कुछ और होता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अनमोल हमारा थोड़ा खुरापाती मूड में। लड्डू रानी को खिला दिए, तेल लगा दिए, ड्रेस चेंज कर दिए, और मैं भी रेडी हो गई। अब मैं जा रही हूँ, मैं आज जाने वाली नहीं थी, बट अचानक से प्लान बन गया कि शायद बैंक का काम हो जाएगा, शायद। तो चलते हैं जल्दी से। तो आज सारे काम जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं उसको भी निपटाने हैं, और जो ज़रूरी है वो भी निपटाने हैं। तो आपको झलक दिखाई मैंने ज्वेलरी की जो पैकिंग करके गई थी, और सबसे पहले पहुंची थी ज्वेलरी डिस्पैच करने, और उसके बाद बैंक का प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। अब आप लोग जो मैं नंबर दे रही हूँ उस पर पेमेंट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे रह जा रहे थे इस चक्कर में, लेकिन अब ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करवा लिए बैंक में ज़बरदस्ती बात हस्बैंड के माथा पर चढ़ के। चलिए, काम थोड़ा आसान करेंगे तो हो पाएगा, है ना। और बनाना ऐसे ही टफ काम है, उसमें फिर ये वाला काम थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता था। लोग ऑर्डर करना चाह रहे हैं और मेरी ही मतलब वो कहते हैं ना, लक्ष्मी जी कह रही है मैं आना चाह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं रुको जरा सब्र करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब लक्ष्मी जी के लिए मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, और इसके बाद फिर आ गई थी बच्चों की थोड़ी सी होली की शॉपिंग करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बच्चों के जो कपड़े ले रही हूँ ना, ये मेरी सासू माँ की तरफ से हैं बच्चों के लिए, और बाकी मैं अपनी और अपने हस्बैंड की शॉपिंग हम लोग करेंगे। तो बच्चों की मैंने सबसे पहले निपटा लिया, मेरा पैसा कम पड़ गया, तो मतलब मेरे और हस्बैंड की शॉपिंग के लिए। तो वो गया एटीएम, फिर वापस से पैसे निकालने के लिए। इससे पहले ही 4 चक्कर हम लोग काट चुके थे एटीएम से। थोड़े से पैसे ज्वेलरी वाले जो मैंने कमाए थे ना, उसमें से निकाल लिए थे कि आज भगवान जी को चढ़ाऊँगी। मैं बहुत खुश हुई थी आज मेरा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, तो क्योंकि कोई काम कर रही हूँ मैं बहुत दिल से कर रही हूँ, और इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो सॉल्व होना ज़रूरी था ना। और आप लोगों को भी पेमेंट करने में अब प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अब बहुत आसान हो गया मेरा काम। तो चलिए, ये मैं टिफ़िन देख रही थी क्योंकि अनमोल का आज एडमिशन हो गया
गया है। और मैं देख रही थी टिफ़िन, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, मैं लूँगी होली के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है ना कि सम्मत जटता है ना तो उसके बाद कोई नया काम शुरू करना चाहिए। मतलब खरवास अभी चल रहा है ना, तो ऐसे करके, बट हमें लेना तो पड़ेगा खरवास में, लेकिन होली के बाद लेंगे। और हमने इसलिए ज्वेलरी वाला काम ना पहले ही स्टार्ट कर लिया था अपना समय से, तो खरवास स्टार्ट होने से पहले ही कर लिया था। तो ऐसे करके बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पता है बीच में मम्मी गाँव चली जा रही थी, तो थोड़ा सा रुक जा रहे थे। बट एक दिन मैंने उसके लिए भी शोर मचाया हस्बैंड के आगे कि अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मुझे स्टार्ट करना है। और मैंने स्टार्ट कर भी लिया, और हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट रहा है, मतलब डिज़ाइनिंग और सब चीज़ें वही सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट के बिना एक्चुअल में मैं कुछ नहीं हूँ, और मेरे सपोर्ट के बिना वो भी कुछ नहीं है। तो चलिए, अब मेरी शॉपिंग की आज ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैंने हस्बैंड के लिए लोअर्स वगैरह उनकी प्रॉब्लम्स, मतलब लोअर्स ना, और वो अपने कपड़े लेते ही नहीं है, और वो 4-4 साल 5-5 साल पुराने होके फट चले हैं, और फिर वो जीन्स पहन के घर में रहते थे मोस्टली। तो मैं कह भी रही थी लोअर ले लेने के लिए, तो आज जा कर के 2 लोअर लिया उन्होंने, मतलब कि इतनी जिद करने के बाद 2 लोअर लिया। अब वो अपने लिए लिए तो मेरे लिए ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पीछे पड़ के, नहीं इसमें से 2 कपड़े ले लो तुम अपने लिए। तो 2 लिए हैं मैंने, और ये देखो रास्ते में गाड़ी का चेन ही उतर गया, और फिर हम लोग बहुत दूर पैदल चले, और मेरे हस्बैंड इतने फास्ट चल रहे थे, मैं बहुत पीछे छूट जा रही थी, मैं रोने लगी। बट फिर मैंने ही ढूंढा रिपेयरिंग का शॉप, और मैं यहीं खड़ी होगी। मैंने कहा तुम जितना आगे जाना है ना जाओ, वहाँ से इशारा दूंगी कि पीछे मुड़ के आओ। परेशान किया मैंने भी, क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान किया। फिर वो बहुत दूर निकल गए, फिर पीछे मुड़ के देख रहे कि नेहा कहाँ छूट गई। मैंने कहा वापस आओ, यहाँ है रिपेयरिंग का शॉप। देखे भी नहीं, बस आँख बंद करके चलते जा रहे, किसी ने बता दिया आगे है बस, तो आगे चलते चलो, अपनी आँख नहीं दौड़ानी है। और अब मुझे घर भी जल्दी आना था, क्योंकि रास्ते में ना इनके कॉल भी आ गए थे कि घर पे हो। मैंने कहा नहीं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, मैं क्या बोलूँ कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। फिर मैं घर पहुंची, फिर इनको बताया, तो इनके कॉल तुरंत आ गए घर पहुंचती कि आप तुम आ गए घर पे। तो फिर मैं पहुंची, और इन्होंने हाथों हाथ पेमेंट भी दे दिया। और ये मेरी पहली कस्टमर ही हैं जो घर से ज्वेलरी लेके जा रही हैं, बाकी अब तक सबको ऑनलाइन ही गई है ज्वेलरी। और ये देखिए हमारे लड्डू के बाल ना अच्छे नहीं, और मैं गेट पे जैसे आई थी नहीं दौड़ के आई, और इसके बाल कटिंग कराने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दौड़ भाग और सारे काम में बच्चों पर ध्यान ना दे तो ऐसा कैसे होगा। ऐसी लड्डू दुबली पत्ती सी हो रखी है। तो चलिए थोड़ा सा ना इसकी हेयर कटिंग वगैरह करा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा। और आज मतलब जिनकी कस्टमाइजेशन थी ना लड्डू गोपाल और कान्हा जी की, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाने में, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब फिनिशिंग भी आ गया है, अब मैं बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकती हूँ। बहुत भीड़ था, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए थे पहले लड्डू को दिखाने के लिए, क्योंकि इसका खांसी ठीक नहीं हो रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है खांसी। तो फिर हम लोग क्या किए ना, नंबर लगाए, तो नंबर उन्होंने बताया कि आधे घंटे बाद आएगा। लड्डू फाइल लेके घूम रही, चले मुझे भी तो कोई दिखा लो, देख लो मुझे लेट हो रहा है, बाल कटाने जाना है, मुझे पार्लर जाना है, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनवाई है यहाँ पे। तो फिर अब ऑब्वियसली सीरियल वाइज ही ना डॉक्टर भी देखेंगे बेचारे। मैं अब लेट से आई हूँ, तो मेरा लेट से ही नहीं इलाज चलेगा। तो चलो, लड्डू ने कहा चलो मम्मी हम लोग पार्लर चलते हैं, और हम लोग अपनी थोड़ी सी रेडी शेडी हो लेते हैं। मैं आईब्रो बनवा लेती हूँ, ऊपर लिप बनवा लूँगी, और लड्डू के बाल कटवा लेते हैं। ये सब काम करा के हम लोग दौड़ के पहुँचे वापस से, कि कहीं हमारा नंबर आ तो नहीं गया। बस 2 नंबर बाद अब हमारा आने ही वाला था, और लड्डू ने दिया थम्स अप। और हमेशा उसको वीडियो जब भी ऑन करो उसको लगता है थम्स अप देना, देख लो खुद से ही दे रही। और वहाँ पे जितने बैठे थे ना सबको थम्स अप दे रही थी, मतलब सबके रोग दूर कर देगी, अपने पता नहीं कब दूर करेगी। और चलिए तो इसको दिखवा लेते हैं। और दिखवाने के बाद उन्होंने दवाइयाँ थोड़ी सी दी हैं हमें। वो बार बार थम्स अप दे रही है, मैं ध्यान ही नहीं दी कि लड्डू फिर से थम्स अप दे रही थी क्या। उसको कितना थम्स अप दूँ मैं, ये सुबह से शाम तक ना नहीं भी तो मुझे लगता है ना 1000 बार थम्स अप लेती है मुझसे। और सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो यही करती है। और मैं लड्डू के लिए हम ना मतलब कि ज्वेलरी के काम से और सारी चीज़ों से ना लड्डू के लिए भी इकट्ठे करके सेविंग्स रखेंगे, ताकि लड्डू को भी ना लगे कि हाँ मम्मा ने कुछ तो किया, मम्मा पापा ने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसे करके तो देखिए क्या क्या हो पाता है पता नहीं, लेकिन लगे हैं ज़ोर शोर से, और आप लोगों का भी मिल रहा है ढेर सारा प्यार। और ये सब कुछ लड्डू को और अनमोल को इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, जो लोग परचेजिंग कर रहे हो उनमें से भी सब लोग जो भी परचेजिंग हो रही है ना मुझसे, मैं तो यही मानती हूँ कि ये सब मेरे लड्डू और अनमोल इन दोनों के लिए प्यार है आप सबका और सपोर्ट है। और इसके लिए मैं कितनी भी मेहनत कर सकती हूँ,
और फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा शॉप पे, क्योंकि अभी हम तुरंत नई मोबाइल नहीं ले सकते, हमें 3 मोबाइल की ज़रूरत है। 2 मोबाइल हमने नया कर लिया था, एक एक करके मैंने अपना, फिर हस्बैंड का, ऐसे करके हमने नया फ़ोन कर लिया था। लेकिन एक फ़ोन हमें एक पुराना है, उसी को यूज़ करना है अभी। उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत स्लो चार्जिंग हो रहा था, तो अभी हम इतनी जल्दी नया फ़ोन नहीं ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा इलाज करा देते हैं ताकि ये कुछ समय चले, और फिर जब पैसा होगा ना तो फिर हम लोग देखेंगे तो नया फ़ोन ले लेंगे। बट अभी इसी को चलाना है मुझे, जिसमें मैं सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ना। तो इन्होंने ठीक कर दिया शॉप से, मेरा ये प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए मैंने। और आज मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गया था तो लड्डू को दिए टॉफ़ी यहाँ पे। फिर मैं मिठाई लेने आ गई थी, क्योंकि आज मैंने ज्वेलरी के पैसे निकाले थे ना, ज्वेलरी लिए, जो ज्वेलरी मेरी बिक रही है उनसे। तो मैंने कहा था कि जब पैसे निकाले हैं तो थोड़ा सा भगवान जी को चढ़ाएंगे, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना ज़रूरी है, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। और ये देखो मेरा यूट्यूब और इन सब से भी जो पहली बार आया था ना, तो मैंने भगवान जी को ही आके चढ़ाए थे, और फिर इसके बाद ही उसमें से खर्चा करना स्टार्ट किया था। फिर मुझे थोड़े से ना वैसलीन लेने थे, क्योंकि मेरा होठ बहुत फट चुका है, और मुझे लगा शायद उससे ठीक हो जाएगा शायद, तो ले लिया मैंने। और फिर मैं घर आके ना थोड़ी सी ज्वेलरीज मुझे बनानी है, कल भी डिस्पैच कर दूँगी। आज मैं इतने सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी ले चुकी थी ना, कि मैं बहुत लोगों को बोल रही थी कि आप अब तो होली आ रहा है, तो मैं संडे डिस्पैच कर नहीं पाऊँगी, और मंडे को होली है, 2 दिन डिस्पैच होगा नहीं। तो पहले तो मैंने कहा कि अभी रहने दो, क्या पेमेंट लेना, लेकिन फिर हमने सोचा ना बाद में, पहले तो मैंने 1-2 कस्टमर को बोल भी दिए थे कि आप आराम से संडे तक सिलेक्ट कीजिए, बट फिर हमने सोचा ना कि नहीं, स्टार्ट रखते हैं। इससे क्या, मैं लिस्ट बनाती जाऊंगी और सबकी ज्वेलरी बना बना के साइड में रखती, मतलब एक साइड रखती जाऊंगी। होता है ना कि पैकिंग करती जाऊंगी, रखती जाऊंगी, इसे एक अचानक से लोड नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे बनते भी जाएंगे ज्वेलरीज। तो फिर हमने रात में तो ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन फिर सुबह से ना फिर वही किया हमने कि अभी से ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देते हैं। और सुबह से मेरी एक कुंदन ज्वेलरी सेट, मतलब मैं नेक्स्ट डे का बता रही हूँ, तो रात की वीडियो। कुंदन ज्वेलरी सेट जो कि 1050 की है, वो बुक हो चुका है। उसके साथ एक चांद बालिया, और फिर एक और हुआ है जो कि मल्टी कलर में है, उसका क्रीम कलर का वर्जन चाहिए। उसके साथ ब्रेसलेट्स बुक हुए हैं। तो मतलब ये सब अब सुबह से स्टार्ट हो चुका है, अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो आपको भी कोई ज्वेलरी मंगानी हो तो दिए हुए नंबर पर DM कर लीजिएगा। और इसमें जो आप लोग झुमकास देख रहे हो, ये सब मैंने बहुत कम प्राइस में रखे हैं आप लोग, क्योंकि इसकी कुंडियाँ थी जो मुझे सिर्फ अटैच करनी थी, और लॉरियल्स लगाने थे बस, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं था, तो इस वजह से मैंने इनके रेट्स कम रखे हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो दिए हुए नंबर पे DM कर लीजिएगा, और आपको जो भी इनमें से पसंद है आप लोग ले लीजिएगा। बाकी ये मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगा ना ज्वेलरी, मतलब ये चारों के चारों ईयरिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे, और बिल्कुल गोल्ड लुक में है सारे के सारे। एक है थोड़ा सा गोल्ड पे ना, होता है ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, उसका टचअप, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मल्टी कलर जो पहना है मैंने, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ साथ बाकी भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो सारे पहन के मैंने वीडियो ले लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कल से परसों तक में सारे बुक हो जाने हैं, तो मेरे पास बचेगा नहीं फिर कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो मैं आज रात में ही ये काम कर ली, क्योंकि रात में मैं कोई ऑर्डर ले नहीं रही थी, बट फिर सुबह से मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर दिए, और इस तरह से रहा हमारा पूरा दिन। आज के दिन बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। अब आगे जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के जितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे सब सॉर्ट आउट कर लिया हमने, और आज मैं बहुत सुकून से सोऊंगी। और लेकिन हाँ, कुंदन की ज्वेलरी बना के सोऊंगी, उसकी वीडियो मैं आपको कल की व्लॉग में दिखाऊंगी। और क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मैं इस व्लॉग में अगर लगाऊंगी तो ये ऑलरेडी मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, फिर आप लोग सब ना भाग जाओगे शायद से। नहीं भागोगे तो नहीं, आप लोग पूरा व्लॉग देख रहे हो आजकल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबसे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए हमारे अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मेहनत भी तो इसलिए करती हूँ कि आप लोगों का मिले ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। और इसके साथ ही बहुत लोग फ़ोटोज़ मांगते हैं ज्वेलरी की, तो उनके लिए मेरे कम्युनिटी पर आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरे अपलोडेड रहते हैं हमेशा। आज भी बहुत सारे करने वाली हूँ। एडवांस में आप सभी को बोलती हूँ हैप्पी होली। और इसके साथ ही मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगा दीजिएगा। टाइम नहीं मिला आज, पूरे दिन इतना काम था, तो मैं रात में लड्डू खा के सो गई थी दूध पी करके। और हस्बैंड तो मतलब सासू माँ बनाई थी खाना, तो उन्होंने खा लिया था, बट मेरा आज मन नहीं था खाने का, तो मैंने चुपचाप लड्डू एंड एक गिलास दूध ऐसे करके कर लिया।